Hello everyone. In this lecture, we will study about the topic is mechanism of opening and closing of stomata. इस लेक्चर में हम रंध्रों के बंद और खुलने की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाज प्रपोज्ड बाय लेविट। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को लेविट नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम। रंध्र दिन के समय खुलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की उपस्थिति के कारण रंध्र दिन के समय खुलते हैं। स्टोमेटा क्लोजेस ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट। रंध्र रात के समय बंद हो जाते हैं क्योंकि लाइट की अनुपस्थिति होती है। Opening and closing of stomata depends upon the change in turgidity of guard cell। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया गार्ड सेल की टर्जिड और फ्लैसिड दशा पर निर्भर करती है। When guard cell are in turgid state, it leads to the opening of stomata। जब गार्ड सेल टर्जिड स्टेट में होती हैं तब स्टोमेटा खुल जाते हैं। When guard cells are in flaccid in state, it leads to the closing of stomata। जब गार्ड सेल फ्लैसिड स्टेट में होती हैं तब रंध्र बंद हो जाते हैं। इस लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि स्टोमेटा यानी कि रंध्र दिन के समय खुलते हैं क्योंकि दिन के समय लाइट की प्रेजेंस होती है। दिन के समय अवेलेबल्स होते हैं, लाइट प्रेजेंस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है इनकी उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा गार्ड सेल में। हम जानते हैं कि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, जल का उपयोग पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं और ये भोजन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा गार्ड सेल में ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या ग्लूकोज स्टार्च में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या स्टार्च फर्दर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यह स्टार्च आगे जाके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। मैलिक एसिड दो भागों में विभाजित हो जाता है, मैलेट एनायन और हाइड्रोजन आयन में। गार्ड सेल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन आयन जो होते हैं गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल की ओर गति करते हैं और सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर प्रवेश करते हैं और इस पोटेशियम एक्सचेंज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एनर्जी एटीपी के रूप में रिक्वायर्ड होती है। इस पोटेशियम के बैलेंस को क्लोरीन द्वारा मेंटेन किया जाता है। पोटेशियम जो होता है मैलेट आयन से जुड़ता है और पोटेशियम मैलेट का निर्माण करता है। यह पोटेशियम मैलेट इंटर हो जाता है इनटू वैक्यूल के अंदर, गार्ड सेल के वैक्यूल के अंदर प्रवेश कर जाता है जिसके कारण सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सल्यूट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल का अर्थ है वाटर की मूवमेंट कम हो जाती है क्योंकि जल जो होते हैं वह सल्यूट से जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिससे इनका मोशन कम हो जाता है वाटर का, यानी कि वाटर का पोटेंशियल कम हो जाता है। गार्ड सेल में सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण सब्सिडरी सेल से वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं कि जल जब बाहर से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है, यानी कि यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होता है। एंडोऑस्मोसिस के कारण सेल फूल जाती है जिससे गार्ड सेल की अंदर वाली भित्ति पर प्रेशर लगता है। इस प्रेशर के कारण सेल जो होती है वह टर्जिड स्टेट में आ जाती है और यह टर्जिडिटी जो होती है स्टोमेटा ओपन कर देती है। इस कारण रंध्र जो होते हैं खुल जाते हैं। इस संरचना में रंध्रों के खुलने की प्रक्रिया दिखाई गई है। यहाँ पर गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन
सब्सिडरी सेल से की ओर गति कर रहे हैं क्योंकि गार्ड सेल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अधिक है, जबकि सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल की ओर मूव कर रहे हैं। इस बैलेंस को, पोटेशियम एक्सचेंज बैलेंस को क्लोरीन द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जल सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल की ओर मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि स्टोमेटा में स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर पाया जाता है। यह स्टोमेटल पोर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स द्वारा सराउंडेड होता है। इन स्पेशल टाइप ऑफ सेल को हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। गार्ड सेल की इनर वॉल थिक होती है, जबकि आउटर वॉल थिन होती है। डाइकॉट प्लांट में गार्ड सेल किडनी शेप या बीन शेप की होती है, जबकि मोनोकॉट प्लांट में यह गार्ड सेल डंबल शेप की होती है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओपन स्टोमेटा या ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।